नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं भितियरवा आश्रम में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी संग्रहालय भितियरवा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इतनी भीड़ जो दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं ये सारे के सारे कांग्रेस के सिपाही है जो कि आज यहाँ से जो पद यात्रा निकलने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो व्यवस्था की गई है। और चलिए लोग से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से यात्रा निकाले हैं। भैया, किस तरह से यात्रा निकला हुआ है और क्या कुछ कह रहे हैं इस पे? देखिए, ये बिहार में जो युवाओं के साथ लगातार जो है बिहार सरकार जो है जाति कर रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बेरोजगार जैसे पलायन हो रहा है यहाँ से। देखिए, युवा जो है देश का जो है रीढ़ है और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है जो आज मजदूरी के तरफ मजदूर फैक्ट्री के बनने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बाहर जाके देखिए, यहाँ से पलायन को बिहार सरकार को रोकना चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए, जैसे नौकरी में अभी बीपीएससी के लिए मारपीट के लिए जैसे भी लोगों पे पानी का वर्षा किया गया और बीपीएससी से लेकर के सारे एग्जाम में धांधली की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है, पेपर लीकेज हो रहा है। बिल्कुल, उन सब के खिलाफ जो है ये मुहिम जो है चलाया गया है युवाओं को एकत्रित करने के लिए। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब युवा जागा है तब तब देश में क्रांति आई है। और इस क्रांति की शुरुआत बिहार से हो चुकी है और पूरे देश में ये बदलाव जो है होगी। जो यहाँ से लेकर पटना तक आप लोग ये संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात सर कि जिस प्रकार से देखा जाए कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा युवा ही दिख रहे हैं, क्योंकि युवा बिल्कुल ये युवाओं के लिए ही है। युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो मजदूर बनने के लिए मजबूर है। पार्टी पक्ष की कोई बात नहीं है, मतलब युवा के लिए तो युवाओं को एकत्रित करने के लिए किया गया है। इसमें देखिए, जितने भी आप भीड़ देख रहे होंगे इसमें मैक्सिमम युवा है और युवाओं के लिए ही ये यात्रा को शुरू किया गया है। देख सकते हैं आप ये इस यात्रा के थ्रू जो है हम पैदा बिहार में हुए हैं और नौकरी भी बिहार में करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नौकरी भी बिहार में करेंगे और पैदा भी बिहार में हुए, ये बात आप लोग कह रहे हैं। मतलब इस यात्रा से क्या कर रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, संदेश स्पष्ट है। बिहार युवाओं का प्रदेश है और जिस तरह की नीतियाँ बनी, जो बिहार में जो बिहारियों को और ख़ास करके युवाओं को नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस यात्रा के माध्यम से और इस यात्रा में जितने भी हमारे बिहार के युवा हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आज उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी और बिहार में हम जाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे और उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी जो इच्छा है, उसको इस यात्रा के माध्यम से हम लोग बुलंद करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अभी की सरकार आपकी ये जो यात्रा है और यात्रा से जो आप लोग युवा को जगाना चाहते हैं कि अपना हक मांगो सरकार से, अगर हम यहाँ बिहार में रह रहे हैं तो नौकरी भी हमको बिहार में चाहिए? देखिए, युवाओं को जगाने की आवश्यकता नहीं है, युवा पहले से भी जागे हुए हैं। जिस तरह से घटनाक्रम पिछले दिनों हुए हैं, पहले तो बीपीएससी का जो परीक्षा फल का जिस तरह से उसमें छेड़छाड़ हुआ, सरकार उदासीन बनी रही, एन केन प्राकरेन कितना बार भी जो युवा है लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार के कानों में जू तंग नहीं रहेगा। तो इससे जो सरकार की नीति है वो स्पष्ट है, जागना सरकार को है। युवा आज सड़कों पर हैं, आज इस यात्रा के माध्यम से और अपनी आवाज़ को उनको बुलंद कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस, हम लोग सब मिल करके उन युवाओं की आवाज़ को जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम लोग शक्ति दे रहे हैं, उसको और बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जी जैसे अभी आ चुके हैं यहाँ पे, तो कन्हैया कुमार जी इस यात्रा को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या आगे प्लानिंग की है कुछ? देखिए, ये तो कन्हैया जी बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन मुझे जो दिखता है कन्हैया जी पहले भी लगातार युवाओं की बात को उठाते रहे, कमर कसे हुए हैं। उनका जो संकल्प है कि किसी भी तरह से जो युवाओं के जो अधिकार हैं, जो नौजवान, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, जो बेरोजगार हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। सरकार उनको कितना भी परेशान करती रहे, उनकी आवाज़ को कितना भी दबाने का प्रयास करती रहे, हम लोग इससे चुप होने वाले नहीं हैं। उसी तरह कन्हैया जी इसी तरह से युवाओं की आवाज़ को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि युवाओं का समर्थन हमें मिल रहा है, जो सरकार को या तो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये युवा इस सरकार को ही बदल देंगे। देखा आपने कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि सरकार को नीति ही बदलना पड़ेगा, वरना युवा अगर एकजुट हो गए तो सरकार को ही बदल देंगे। देख सकते हैं आप हमारे क्या कह रहे हैं चाचा? मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। बीएससी एलएलबी भी हूँ। अभी वहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं। अभी कर्नाटक में 28 दिसंबर से 30 जनवरी 2025 तक बेलगांव टू हुबली पैदल यात्रा
करके आया हूँ, जहाँ राहुल जी भी गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के डेथ होने के कारण वहाँ मंच अधूरा रहा। लेकिन हम लोगों ने 7 दिन झंडा नहीं लहराया, लेकिन बेलगांव टू हुबली यात्रा किया। ये राहुल जी का आप फोटो टांग के घूमते हैं? ये राहुल जी का और गांधी जी का, ये गांधी जी भी है, ये गांधी जी भी है, ये भितिहरवा आश्रम गांधी जी का इलाका है। और यहाँ से 2023 में 10 राज्य के 30 साइकिल यात्री, उसमें मैं भी 30 साइकिल बटा था पटना में। मंच पर विधायक दल के नेता शकील खां साहब भी थे, मुझे भी सर्टिफिकेट और साइकिल मिला था 1 महीना। देख सकते हैं आपके यहाँ पे उपस्थित लोग हैं और उनके जो सिपाही हैं कांग्रेस के, भैया क्या कहते हैं आज इस रैली को लेके? जैसे कि अभी कन्हैया कुमार जी आए हैं और यहाँ से अभी रैली की शुरुआत होगी जो कि पटना तक जाएगी। तो इस रैली को लेके आप क्या लगता है आपको कि नवयुवक संघ जो है, जो कि देख रहा हूँ काफ़ी मात्रा में यहाँ नवयुवक ही उपस्थित हैं, तो इसको लेके क्या कहिएगा आप? देखिए, बिहार के लिए आज बहुत सुखद दिन है कि कन्हैया कुमार, 2 युवा देश के, एक कन्हैया कुमार और दूसरा उदय भानु जी आज पलायन रोको और रोजगार दो अभियान को लेकर पदयात्रा निकाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज बिहार में अराजकता, भूखमरी, भ्रष्टाचार के ऊपर काली बादल छाई हुई है, जिसके लिए भानु का उदय आज बिहार की धरती पर हो गया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उदय भानु जी, तो उदय भानु का उदय हुआ, निश्चित रूप से बिहार में जो है सो वो काला बादल छटेगी। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज से 10 दिन पहले जब इसकी पटकथा लिखी गई थी तो पूरे देश में भारत एकमात्र राज्य है जहां शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा। यह युवा कांग्रेस का भय है सरकार को। और दूसरी, बिहार में बिहार पुलिस की जो लगभग 16,000 जो पुनः बहाली निकाली गई है, वो इसी यात्रा के भय से ये सरकार ने निकालने का काम किया है। बस यह तो अंगड़ाई है, पूरे बिहार के युवा को न्याय मिलेगा और यह सरकार को बिहार के हक में जगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पलायन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो यह युवा शक्ति जो है सो बिहार की सरकार को 25 में जो है सो सत्ता से बेदखल कर देगी। और रही बात कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डालकर बात करने का जज्बा रखने वाला देश का युवा है और मुझे फक्र है कि वो बिहार का शेर है। और मैं बता देना चाहता हूं कि कन्हैया पारिया है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण जाने जाते हैं सिर्फ लीला के लिए नहीं, श्री कृष्ण जाने गए हैं द्वापर के युग में न्याय दिलाने के लिए। और मुझे विश्वास है न सिर्फ बिहार के, पूरे देश के युवा को कन्हैया ने न्याय दिलाने का जो बीड़ा उठाया है वो आज भितिरवा आश्रम से प्रारंभ है और जो पटना तक, गांधी मैदान तक चलेगा। और निश्चित रूप से बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को देश के और बिहार के युवा के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा बल्कि कुछ करना पड़ेगा। देखा आपने कि किस प्रकार भैया ने बताया और सही बताया, क्योंकि अभी के जो युवक हैं जो कि अपने बिहार से बाहर कमाने के लिए चंद पैसे के लिए जाते हैं, अगर उनको नौकरी इस बिहार में मिलेगा तो वो अपने परिवार, माता पिता के साथ रह सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं, क्या चाचा जी किस में आए हैं पता है, यहाँ किस लिए आए हैं? हम आए हैं कन्हैया कुमार के आगमन के। कन्हैया कुमार के आगमन में आए हैं। और क्या लगता है कन्हैया कुमार जी जो यात्रा निकाल रहे हैं नवयुवक के लिए, जो कि कह रहे हैं कि बिहार में हम रहेंगे तो नौकरी भी बिहार में चाहिए, तो इसको लेके क्या कहिएगा? कन्हैया कुमार की यात्रा से यह साबित होगा कि नौजवानों को नौकरी मिलेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगी, सरकार नौजवानों के संबंध में सोचेगा। और कन्हैया कुमार जिस उद्देश्य के लेकर के निकले हैं वह उद्देश्य जो है नवयुवक उनके साथ है और उनका उद्देश्य जरूर पूरा होगा। देख सकते हैं आपकी, जहाँ तक चाचा जी का कहना यही है कि कन्हैया कुमार जी जो अपना उद्देश्य लेके निकले हैं वो उद्देश्य उनका जरूर पूरा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उपस्थित लोग भी हैं जो कि आप अपना परिचय बताइए। खगड़िया से हैं, MLA हैं छत्रपति यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो यात्रा निकली है और कन्हैया कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि बिहार के जो नवयुवक हैं, युवक हैं जो कि रोजगार करने लॉट्स के संख्या में जो बाहर जाते हैं और दिहाड़ी पे काम करते हैं, उसको लेके ये आवाज़ निकाली जा रही है जो कि यहाँ से पटना तक जाएगी, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश से तो हमेशा बात करते आई है। तो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जो बिहार से लोग पलायन करते हैं उनको रोका जाए, उनको नौकरी के अवसर प्रदान किया जाए। उसी क्रम में NSY के प्रभारी हैं कन्हैया जी और हमारे प्रभारी कृष्णा लावरू जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं और NSY के जो लोग हैं सूरज यादव है, ये सारे लोग मिलकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में तय किया गया है कि पलायन रोको अभियान लेकर के सरकार के सामने प्रदर्शन किया जाए ताकि बिहार के युवाओं को मनोबल बढ़े
और सरकार अधिक से अधिक नौकरी देने का काम करे ताकि पलायन रुक सके। वही मुद्दा पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम पद यात्रा है, ये लगातार चलेगी। 2-3 फेज चलना है, पहला 7 दिन का फेज है। उसी में जितने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विंग है, NSY यूथ कांग्रेस, सबका संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, उसके साथ काम करना है। जिस तरह का मुद्दा ये लेके यहाँ से जो रैली निकाल रहे हैं वो पर्टिकुलर देखा जाए तो नवयुवक के लिए है, क्योंकि जो नवयुवक यहाँ से बाहर कमाने जाते हैं ना जाए यही पर के नौकरी के। आप हाल में BPSC वाला घटना देखे आप, नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग टेक्निकल डिग्री बैठे हुए हैं। सरकार के यहाँ नौकरी की जब बात होती है तो केस मुकदमा हो जाती है। लगातार 20-25 साल से जो बेरोजगार हैं तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ दिया है कि वास्तविकता में नौकरी की वैकेंसी निकलना चाहिए। आज क्या किया केंद्र सरकार, सबको कर दिया है। जो अब कैजुअल बहाली होती थी बंद कर दिया गया, अब प्राइवेट कंपनी को दे दिए। तो जो टेम्पोरी बहाली होती, सरकारी बहाली होती, होना चाहिए। सब प्राइवेट एजेंसी दे जा रहे हैं, पैसा भी सरकार दे रही है, किसी युवा के चेहरा परोसनी भी नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया है। हम लोग उसके साथ हैं। ये देखा आपने कि किस प्रकार सर का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने जो पहले भी नौकरी दी है और नौकरी दिलाने की काम करेगी, और इस रैली के जरिए जो है बताना चाहते हैं कि अब हम अपनी हुंकार भर चुके हैं और युवाओं को जो है रोजगार दिला के रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित लोग यहाँ पे और जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और साथ के साथ जो यहाँ पे नौयुवक, जो कि इस रैली का मतलब ही यही है कि जो इनका कहना है कि हम पैदा बिहार में हुए हैं और नौकरी भी बिहार में करेंगे। सर क्या कह रहे हैं बताइए। नौकरी दो, पलायन यात्रा में हम लोग अपनी आस लेके आए हैं कि आगामी समय में बिहार में जनता बदलाव करेगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो युवाओं बेरोजगार है, जो युवा यहाँ से दूसरी जगह पलायन कर रहा है, उसको यहीं पे रह के यहीं पे उसको नौकरी दी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बच जाओ यार। क्या कर रहे हैं भैया इस रैली को लेके, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? इस जो नवयुवक संघ के लिए जो रैली निकाली गई है कि पैदा हम बिहार में हुए तो नौकरी भी हमको बिहार में चाहिए, और खाते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में NSY और यूथ कांग्रेस द्वारा पलायन रोको और नौकरी ये 2 यात्रा निकाली गई है। ये चंपारण से इसकी शुरुआत है जो पटना तक जाएगी। हमारे युवाओं की यही मांग है कि जो बिहार के युवा है अपने परिवार को छोड़ के बाहर नौकरी करने क्यों जाए। हमारी यही नीतीश कुमार की सरकार है जो निकम्मी युवा विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। हमारी मांग है कि हमको यहाँ पे सरकारी नौकरी, बाकी प्राइवेट कंपनियों की नौकरी जो है यही दे, कि क्योंकि हम पैदा अगर बिहार में हुए तो नौकरी करते हुए भी हम अपने मातृभूमि में ही मरना चाहते हैं। हम बाहर के देश में किसी का गुलामी करना, चप्पल ढोने के लिए, गालियां खाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं मैडम, जैसे कि कह रहे हैं कि हम अगर पैदा बिहार में हुए और खा रहे हैं बिहार में, नौकरी भी हम बिहार में करेंगे, तो इसको लेके आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज के युवा पीढ़ी संस्कार भूलते जा रही, क्योंकि उन्हें पलायन करना पड़ता। मेन मुद्दा यही है कि हम युवा पीढ़ी अपने संस्कार से, अपनी रीतियों से दूर है, क्योंकि हम अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे घर के आसपास हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है पढ़ाई का।